आप कितने दिन तक मजा लोगे? अरे हम भी गरीब है सर। हमारी जाति राजपूत और ब्राह्मण लिखने से तय नहीं होती। हमारे में भी गरीब होते हैं। कैसे तो ये पता है कि ये स्वर्ण कहीं नहीं जाने वाले, ये घूम फिर के हमें ही वोट देंगे। तो इनमें जितने जूते मारे उतने कम है। आप थोड़ा गौर कीजिए, अगर आप अगर स्वर्ण में पैदा हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप 170 ही होंगे, और आप SC/ST में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 160 होंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलकों में। मैं आपके साथ जतिन, और इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और UGC रोल बैक के नारे लग रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन का जो संबोधन हुआ था उसको जो 21 तारीख है आज जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का लेकर के प्रदर्शन हो रहा है उसको आप नीचे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं। हेलो, कहाँ से आए आप? ये देख लो सर, मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से बताएं? मांगे कि ये जो सरकार हमारे ऊपर स्वर्ण के ऊपर वो प्रताड़ित कर रही है। मैं UGC रोल बैक और आरक्षण हटाने की मांग करने आया हूँ। अच्छा, बिल्कुल हटाने की मांग करने आया हूँ। बिल्कुल हटाने की मांग करने आया हूँ, क्योंकि आपको 10 साल मौका दिया गया था ना। पहले हमारे संविधान में क्या लिखे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि 10 साल के लिए। आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए। आप तब तक पिछड़े हो, तब तक दलित रहोगे। आप कितने दिन तक मजा लोगे? अरे हम भी गरीब है सर। हमारी जाति राजपूत और ब्राह्मण लिखने से तय नहीं होती। हमारे में भी गरीब होते हैं। स्वर्ण भी गरीब होते हैं, राजपूत भी गरीब होते हैं, ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, बनिया भी गरीब होते हैं। ये तरासा सरकार हम राजपूत ब्राह्मणों की गला घोटने के लिए दिल्ली के गाड़ी पर बैठ कर तैयार है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा। 29 से पहले इसकी सरकार को हिला देंगे। हमारा वोट लेकर हमारे ऊपर ही कानून थोपेगी तो हम उसको झेलेंगे नहीं भाई साहब। अरे उस कानून को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जब ये देश मुश्किल में पड़ता है ना, तब दौड़े आएंगे बाबू साहेब, ठाकुर साहेब, देश मुश्किल में बचा लो। और जब देश विकास की ओर आ गए तो ये लोग कुर्सी लेकर दूसरे को बैठेगा ऐसे सीना तान कर। देना है ना तो सेना में क्यों नहीं देते? तब गोली खाने के लिए समाज सबसे आगे आता है। क्यों आता है? अगर आरक्षण देना आर्थिक आधार पे दीजिए, जिसको जरूरत है उसको दीजिए। मेरे को आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, तो कर लिए कम है, हम लोग कम हुए हैं तो कम क्यों कम हुए हैं? देश के लिए मार बेटे एक आदमी लड़ा है हमारा, डटबट्टे से लड़े। आज बोलता है ना, आज सब बोलता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी ना रही है ना। हमारी लड़ाई हम तो इसलिए कम है, लड़के कम हुए तो कहते नहीं कि इनकी आबादी कम, क्योंकि हमने तो लड़ाइयाँ लड़ी है। हमने तो देश के लिए जान दी और जान दे रहे हैं। हमारे पूर्वज देश दिल्ली को बचाया है, अब आप इस पूरे विश्व को बचाया है। इस एरिया में आसपास अगर सर इतनी प्रॉब्लम है, अगर स्वर्ण समाज से इतनी प्रॉब्लम है तो फौज में भी हमारे को पीछे कर दीजिए। हमें मरने के लिए आगे क्यों छोड़ा जाता है? आप हर तबके को आगे लाके खड़े कर दीजिए, स्वर्ण समाज को पीछे कर दीजिए। हम तो उसमें भी एग्री, पर हम तरीके से तो ये पता है कि ये स्वर्ण कहीं नहीं जाने वाले, ये घूम फिर के हमें ही वोट देंगे। तो इनमें जितने जूते मारे उतने कम है। ये बामन बनिए ठाकुर जाएंगे कहाँ? अब इस एरिया में आसपास में इतने ही सांसद बैठे हुए हैं जो स्वर्ण कास्ट के हैं। आसपास में बृजभूषण शरण सिंह बैठे, सतीश गौतम बैठे, महेश शर्मा बैठे। कोई यहाँ एक आदमी भी यहाँ आके किसी ने अपनी भागीदारी दी है कि हम आपके साथ हैं? बस वोट चाहिए ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, बनी होगे बस समय पे। ये तो साले जाएंगे ही कहीं नहीं। अदर कास्ट को लो, इन्हें तो वोट, इनकी तो आनी है वोट बिल्कुल। अगर आज आपकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे। बीजेपी के साथ में जो परंपरागत वोट चल रहा था उसे काटने की कोशिश करेंगे। गांव-गांव, घर-घर जाके इस बीजेपी को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जो 2024 में कर चुके हैं। एक हल्का सा खींचा था, कहाँ से आगे 400 से कितने पार पे आ गई कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ गया। और एग्जाम्पल हमने दतिया और बांकीपुर विधानसभा दिखा दिया है। सारे कास्ट की पार्टी है, सिर्फ स्वर्ण समाज की पार्टी नहीं है। स्वर्ण समाज उसी के हित में जाता है जो राष्ट्र हित में रहता है। मोदी 6 साल राष्ट्र हित में रहा तो हम उनके साथ थे। धीरे धीरे 2018 में SC/ST में रेवुलेशन हुआ। भाई पहले जांच नहीं, पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उसमें भी स्वर्ण समाज नहीं बोला, उसमें बस करनी सेना ने बोला, तो भाई साहब 350 से 240 पे आके अटके। उसके बाद इन्होंने UGC लाद दिया। अब 240 से शायद मेरे को लगता है कि वो 2 सीट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आई थी ना, वो भी चिरोमट्टा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि हम भाजपा को वोट देने का काम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, आरक्षण पे आते हैं। आप आरक्षण में ये कोई ना सोचे कि हम सिर्फ दलितों और महादलितों SC/ST आरक्षण के विरुद्ध में, हम EWS आरक्षण के भी विरुद्ध में, क्योंकि स्वर्ण समाज में भी ऐसे हैं जो ऊपर बैठे हैं वही EWS का फायदा उठा रहे हैं, ना कि नीचे वाले उठा रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस में भी मतलब जो स्वर्ण समाज जी वाले भाई हैं जी। वो फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं ईडब्ल्यूएस का भी विरोध करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस में करना है तो और ईडब्ल्यूएस में भी आर्थिक तौर पे देना चाहिए। और दूसरी, ईडब्ल्यूएस में ऐसे ऐसे प्रावधान है, अभी सम्राट चौधरी ने बोला जिसकी आय 8 लाख रुपए है उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा भाई? एक भाई साहब, इनका जो आरक्षण है वो तो वही चाप रहे, चिराग पासवान, रामविलास, जीताराम मांझी जैसे लोग इनका हक मार रहे हो, बोलते हैं स्वर्णों ने हमारा शोषण किया। शोषण तो तुम्हारे जात के लोग कर रहे हैं भाई साहब, दलित ही दलित का शोषण कर रहा है और बोलते हैं स्वर्णों ने शोषण किया। आरक्षण अब बुढ़ा हो चुका है, 75 साल का हो गया है, अब इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए और उसी के दाह संस्कार करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जय भवानी। सर, एक देश एक कानून, अगर वो स्वर्ण समाज में पैदा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हाइट परमानेंट 170 होना चाहिए और SC ST में जो पैदा हो रहा है 160 होना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस में आ रहा है वो बल छल सब चीज से मजबूत होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है स्वर्ण है तो 170 होना चाहिए और SC ST है तो 160 होना चाहिए। आप थोड़ा गौर कीजिए, आप अगर स्वर्ण में पैदा हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप 170 ही होंगे और आप SC ST में पैदा हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 160 होंगे। इस पे आप विचार कीजिए, नहीं विचार करिएगा 2027-2029 में आपको दिखा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। 2-3 चीजें इस आरक्षण के बीच में आ रही है कि जाति हटा दो, रोटी बेटी का ब्याह करवा दो, उसके बाद पहले जाति हटा दो फिर आरक्षण। भाई जाति और आरक्षण का क्या मतलब है? हमने आरक्षण हटाने की बात करी कब? हमने कहा है आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए। अब आरक्षण में रिफॉर्म कीजिए। जो अभी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ठेला चलाने वाले को, नाले में काम करने वाले को, झाड़ू लगाने, भाई आप उसको दो ना। मैं इस लाइन में, मैं अपने समाज में और दलितों समाज में चंद्रशेखर रावण को सैल्यूट करता हूँ। भाई वो किसी भी कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, वो शख्स अपने समाज के साथ खड़ा रहता है। हमें नेता वैसे चाहिए, हमें सवर्ण जैसा दलाल नहीं चाहिए, हमें नेता वैसा चाहिए। और जिनको ये लगता होगा कि आरक्षण रिफॉर्म नहीं होगा, भारत में कोहराम मच जाएंगे, तो मैं उनके लिए कह देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले इसी जंतर पर बैठ के दूध मुँहे बच्चे सरकार के हलक में हाथ डाल के इस्तीफा ले लिया। और ये शेर के बच्चे हैं, जबड़ा फाड़ के ले लेंगे, हम अपना आरक्षण रिफॉर्म करवा लेंगे। याद रखना इस बात। हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें आरक्षण हटाने नहीं है, हमें आरक्षण आर्थिक तौर पे दिलवाने हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं OBC SC ST से कहना चाहता हूँ, हम आपकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वर्ण समाज हमेशा से आपकी लड़ाई लड़ता आया है। आप इन्हें आरक्षण की नहीं, इन्हें पोषण की जरूरत है, इन्हें पोषक की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत नहीं है इन्हें। हम शांतिपूर्वक धरना देंगे, संसद कूच करेंगे सीधे, जैसे कॉकरोच पार्टी गई थी ना, देश को बदनाम किया था। संसद जाएंगे, संसद। हम देश प्रेमी लोग हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं। कब तक कटेंगे, कब तक मरेंगे, अब नहीं सहेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। सीधा संसद बाहर कूच करेंगे, बता देंगे कॉकरोच में हम में कितना फर्क है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर संसद में जाकर उन्होंने तो इस्तीफा मांगा था, आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम रोल बैक, UCC रोल बैक करेंगे, आरक्षण में बदलाव की बात करेंगे। नहीं हुआ तो हम संसद। आरक्षण जो हो वो आर्थिक आधार पे हो, ना कि जाति के आधार पे। मेरा ये मानना है कि अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, वो किसी भी जाति के हैं, उनमें सामान्य दिमाग होता है। या तो सामने वाले ये प्रूव कर दें कि नहीं, जो आरक्षण लेते हैं उनके अंदर दिमाग कम है। अगर दिमाग बराबर है तो आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, ना कि जाति के आधार पे आरक्षण। मेरा ये मानना है, अगर आरक्षण हो तो शिक्षा के लिए आरक्षण हो, स्वास्थ्य के लिए आरक्षण हो। लेकिन अगर आप जो है जॉब के लिए आरक्षण देंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है ना, हम लोगों के ऊपर अत्याचार है। ऐसा नहीं है, स्वर्ण समाज के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और क्या नाम है 95% या 96% या 99% लाके भी घर बैठे हैं, तो ये अत्याचार है। और ये वो अत्याचार है जो आंखों देखे हुए भी आंखें बंद की हुई है सरकार ने। आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम है मेरा, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। अच्छा, चंडीगढ़ से आए जी जी ये इसको सपोर्ट करने के लिए आए जी। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा ये कहना है, जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे नहीं, बंदे के घर की जो घर के हालात है उसके हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, तो अगर क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो उसके अंदर ब्राह्मण का भी गरीब हो सकता है और राजपूत का भी गरीब हो सकता है, सबका गरीब हो सकता है। तो जैसे क्लास में सबको एक बराबर देखा जाता है, ऐसे ही आरक्षण में भी सबको बराबर देखा जाना चाहिए। क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, जब मैं स्कूल में जाता हूँ, कोई सामान देने के लिए जाता हूँ, तो मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ भी, क्योंकि सभी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे अपने हैं।
तो हम आरक्षण को ये नहीं है कि आरक्षण ना दो, आरक्षण दो पर घर के हालात देख कर दो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की मांग है कि आरक्षण को हटाया जाए, कुछ की मांग है कि उसमें रिफॉर्म करा जाए, और यहाँ पे अलग अलग तरह के वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी नहीं है। कईयों का ये तक कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी हटाया जाए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के भी पक्ष में वो नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो स्वर्ण कुछ ऐसे हैं जो ऊपर जो अपने पद पे बैठे हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लोगों को ही, अपने लोगों को ईडब्ल्यूएस का फायदा पहुंचाया जा रहा है। बाकी आप जुड़े रहिए झलकों के साथ, मैं और लोगों से बात करूंगा और आगे की खबर आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। झलकों